ठंड का महीना था। जनवरी की रातें गांव में हमेशा से ही कुछ ज्यादा ही डरावनी लगती थीं। कोहरे की मोटी चादर जमीन से उठकर पेड़ों तक लिपट जाती थी और हवा में ऐसी सिहरन होती थी कि हड्डियां तक कांप जाए। विशाल को रात में बाहर जाने से हमेशा डर लगता था, खासकर उस पुराने कच्चे रास्ते से जो गांव के आखिरी छोर से होकर गुजरता था। लोग कहते थे कि उस रास्ते पर एक चुड़ैल भटकती है, जो ठंडी रातों में अकेले लोगों को आवाज देकर बुलाती है। विशाल इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मन के किसी कोने में डर हमेशा बना रहता था। एक रात उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पास के घर से दवा लाना जरूरी हो गया। घर में कोई और नहीं था, मजबूरी में विशाल को वही रास्ता पकड़ना पड़ा। उसने शॉल कसकर ओढ़ ली और कांपते कदमों से बाहर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस उसके पैरों की आहट और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, ठंडी हवा और तेज होती गई। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक एक औरत की धीमी आवाज आई, विशाल। आवाज में अजीब सी मिठास और ठंडक दोनों थीं। विशाल का शरीर जम सा गया। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और पास से। कोहरे के बीच उसे एक धुंधली आकृति दिखी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और ठंड में भी नंगे पाँव। विशाल को लगा कि यही वह चुड़ैल है, जिसके बारे में लोग कहते थे। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने भगवान का नाम लिया और दौड़ पड़ा। तभी उसके पैर फिसले और वह गिर पड़ा। जब उसने हिम्मत करके ऊपर देखा, तो वह आकृति अब सामने थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरी थकान और उदासी थी। वह औरत धीरे से बोली कि वह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि वर्षों से ठंड में भटकती एक बेसहारा महिला है, जिसे लोगों ने डर के कारण इस रास्ते से भगा दिया था। विशाल को समझ आया कि जिसे वह चुड़ैल समझ रहा था, वह इंसान का दुख था। वह उठा, कांपते हाथों से उस औरत को अपनी शॉल दे दी और बिना पीछे देखे घर की ओर लौट गया। उस रात के बाद विशाल का डर खत्म नहीं हुआ, लेकिन बदल गया। अब वह जान गया था कि कभी कभी ठंडी रातों में दिखने वाले डर, असल में इंसानों की अनकही कहानियां होते हैं।